हेलो गाइस, आई एम रिक्की एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं फिजिक्स चल रहा है और फिजिक्स में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रत्यास्थता का यंग मापांक, है ना। प्रत्यास्थता का यंग मापांक बहुत ही छोटा टॉपिक है और इसमें कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा बात समझ लेनी है क्योंकि ज़्यादा लंबा ये वीडियो होगी नहीं। बात समझ, अगर देखिए मूल रूप से क्या है, प्रतिबल और विकृति का अनुपात प्रत्यास्थता का यंग मापांक है। दैट्स ऑल, यही बस खत्म हो गया, यही चीज है, इसी को समझ लेना है बस थोड़ा सा। तो प्रत्यास्थता का यंग मापांक, इसके बाद हुक्स लॉ देखेंगे अगली वीडियो में। तो आइए पहले इसको देख लेते हैं। प्रत्यास्थता का यंग मापांक क्या है? यंग्स मॉडुलस, है ना, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता का यंग मापांक क्या है? तो यह सुनने में बहुत लंबा और बहुत ही अजीब सा लगता है। प्रत्यास्थता का यंग मापांक यह कुछ नहीं है, यह प्रतिबल और विकृति का एक रेशियो है। तो क्या है? प्रतिबल और विकृति, है ना, प्रतिबल और विकृति के अनुपात को, प्रतिबल और विकृति के अनुपात को तार के पदार्थ की प्रत्यास्थता का यंग मापांक कहते हैं, है ना। प्रतिबल और विकृति के अनुपात को पदार्थ की प्रत्यास्थता का यंग मापांक कहते हैं। मतलब क्या, किसी तार पदार्थ है, अगर यदि उसका जो स्ट्रेस होगा, जो प्रतिबल होगा, और जो उसकी स्ट्रेन होगी, विकृति होगी, दोनों का जो वैल्यू होगा, उसका जो रेशियो निकालेंगे, वह क्या होगी? वह उस पदार्थ के प्रत्यास्थता की यंग मापांक होगी, है ना। इस लंबे सेंटेंस पर मत जाएं कि प्रत्यास्थता की पदार्थ का यंग मापांक क्या है, इस पर नहीं जाना। आप सिर्फ इतना समझ लें कि प्रत्यास्थता की पदार्थ का यंग मापांक वह होता है जो पदार्थ की प्रतिबल है, स्ट्रेस है, जो पदार्थ की विकृति है, जो उसका स्ट्रेन है, दोनों की जो रेशियो है, वही प्रत्यास्थता की पदार्थ का यंग मापांक है। तो अब इसमें आसान हो गया प्रतिबल और विकृति। और अगर आपने अच्छी तरह से मेरी अगली वीडियो देखी होगी तो उसमें आपने स्ट्रेन, स्ट्रेस, ये सब चीज़ें अच्छे से हमने डील किया है, आप उसको भी देखे होंगे। फिर भी अब एक बार समझ लेते हैं कि अगर बात सामने सामने आ जाएगी कि प्रतिबल क्या है और विकृति क्या है और दोनों का अनुपात क्या है, तब समझ में आ जाएगा कि प्रत्यास्थता का यंग मापांक क्या है। तो पहले आपको समझना होगा प्रतिबल और विकृति को, ये तो आप जान ही रहे हैं। तो क्या लिखा? तार के पदार्थ की प्रत्यास्थता का, है ना, तार के पदार्थ की प्रत्यास्थता का यंग मापांक, यही शब्द नया है ना। तार के पदार्थ की प्रत्यास्थता का यंग मापांक बराबर प्रतिबल बटे विकृति, अर्थात स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब स्ट्रेस बाय स्ट्रेन अगर होता है, प्रतिबल और विकृति का अनुपात होता है, तो प्रतिबल किसे बोलते हैं? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या है? प्रतिबल है। और साथ ही अगर समझें कि विकृति को, तो बाह्य बल द्वारा किसी वस्तु के एकांक विमा में होने वाले परिवर्तन को क्या बोलते हैं? विकृति बोलते हैं, अर्थात कि हम लोग स्ट्रेन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर यदि हम लेना चाहें तो एक छोटा सा, अगर एक रबड़ ले लें तो समझने में आसानी होगी। क्या कि अगर जो किसी पदार्थ की जो एकांक क्षेत्रफल होगी और एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगा, वह क्या है? आपका प्रतिबल है। और बाह्य बल द्वारा किसी वस्तु के एकांक विमा, यह जो एकांक विमा में परिवर्तन है, वह आपकी विकृति हो गई। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल और एकांक विमा में परिवर्तन, यह दोनों का अनुपात ही है, क्या है? पदार्थ की प्रत्यास्थता का यंग मापांक है। अब अगर इसको समझें कि एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल, यह तो आप आसानी समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये रेड कलर की जो रबड़ है, इसको हम खींचते हैं, यह अपने अवस्था में है। इस पर जब हम बाह्य बल, विरूपक बल जिसको बोलते हैं, वह जब हम इस पर लगाएंगे, यह क्या होगा? बल लगाने के बाद ये फैलेगा और यह जो एकांक क्षेत्रफल पर इसके, यह इतना छोटा से इसका जो विकृति हुई इसमें और इसका रूप हो गया इतना बड़ा, तो यह जो इतना छोटा से इतना बड़ा हुआ, तो इसके एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगा, यह आपका प्रतिबल है। एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगा वह आपका प्रतिबल है। और इस रबड़ के एकांक विमा में जो परिवर्तन हुआ, अर्थात यह जो छोटा छोटा जो इसके मॉलिक्यूल सटे होंगे, लेकिन जब इसमें बल लगा तो यह क्या हो गई? इसमें विकृति आ गई। तो एकांक विमा में जो विकृति आई, वह क्या है? आपका विकृति है। एकांक विमा में जो परिवर्तन है वह विकृति है, अर्थात वह क्या है? आपका स्ट्रेन है। अब देखिए, एकांक विमा में परिवर्तन, विमा का अर्थ क्या होता है? विमा मतलब हुआ, अगर यदि आयतन के संबंध में बात होगी तो एकांक आयतन में परिवर्तन, और अगर क्षेत्रफल के संबंध में बात होगी तो एकांक क्षेत्रफल में परिवर्तन, है ना। और अगर लंबाई के संदर्भ में बात होगी
तो एकांक लंबाई में परिवर्तन, इसलिए हमने यहाँ विमा कह करके एक ही बार में लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन तीनों को लपेट दिया कि एकांक विमा में परिवर्तन, अर्थात एकांक लंबाई में परिवर्तन होगा तो वह भी विकृति है, एकांक क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा तो वह भी विकृति है, और एकांक अगर आयतन में चेंज होगा, चेंज इन वॉल्यूम होगा, तो वह भी क्या होगा, आपका एकांक विमा में आ जाएगा। तो अब आपको यहां से समझ में आ गया होगा कि एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल क्या है, प्रतिबल है, और किसी बाह्य बल द्वारा किसी वस्तु के एकांक विमा में परिवर्तन, यह क्या है, आपकी विकृति है। और इस दोनों का, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल का और एकांक विमा में होने वाले परिवर्तन का जो अनुपात है, वह आपका प्रत्यास्थता का यंग मापांक है ना, वह आपका क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बस खेल खत्म हो गया। तो हमको लगता है कि अब आपने समझ लिया। क्या समझा कि एक किसी वस्तु के, यह जो मान लीजिए रबड़ है, इसको हम बल, बाह्य बल, विरूपक बल लगाकर इसको खींचते हैं, तो इसके एकांक क्षेत्रफल में, है ना, एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगता है इसको प्रत्यास्थ होने में, वह बल प्रतिबल है। तो वह बल का मान बटे यह जो रबड़ के एकांक आयतन में परिवर्तन, एकांक क्षेत्रफल में परिवर्तन, एकांक लंबाई में जो परिवर्तन हो रहा है, बटे वह जितना सा परिवर्तन हुआ वह परिवर्तन, मतलब एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल और एकांक विमा में होने वाले परिवर्तन का जो अनुपात है, उसी रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, तार की प्रत्यास्थता का यंग मापांक बोलते हैं, या किसी पदार्थ की प्रत्यास्थता का यंग मापांक बोलते हैं। और यही जो है प्रत्यास्थता का यंग मापांक है। तो अब आपने समझ लिया कि प्रत्यास्थता का यंग मापांक क्या है, किसी भी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल तथा किसी वस्तु के एकांक आयतन, लंबाई या फिर क्षेत्रफल में होने वाले परिवर्तन का, उस एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल और एकांक आयतन, क्षेत्रफल या लंबाई में होने वाले परिवर्तन का जो अनुपात है, वह आपका क्या है, प्रत्यास्थता का यंग मापांक है। वह क्या है ना, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। ठीक है मित्र, तो हमको उम्मीद है कि आपको यह चीजें समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में हुक्स लॉ लेकर के, फिर देखेंगे अच्छे से हुक्स लॉ को। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। ईश्वर से हमारी प्रार्थना है वो सदा आपको स्वस्थ रखें। धन्यवाद।